कैसे हो आप गाइस। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपका रिपोर्टिंग डेट है और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो कि कॉलेज पहुँच गए होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कॉलेज पहुँच रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कल कॉलेज पहुँचेंगे। तो आई होप कि आप सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से लेके जाएंगे और एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो। बट गाइज आज इस वीडियो में हम लोग फिजिकल रिपोर्टिंग से बात करने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ उसके बाद कुछ बेहतर होता है उसके लिए बात करने वाले हैं। और बेहतर क्या होता है? इंटरनल स्लाइडिंग। ये इंटरनल स्लाइडिंग क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली दोस्त, अगर हम बात करें कि इंटरनल स्लाइडिंग वही स्टूडेंट्स कराते हैं जो फिजिकल रिपोर्टिंग करके अपना एडमिशन पक्का कर लेते हैं। ठीक है, वही इंटरनल स्लाइडिंग कराते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात आपकी ये है कि इंटरनल स्लाइडिंग में वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है या गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेज है उनको अलॉट हुआ है। यानी प्राइवेट जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनको अलॉट हुआ है उनके लिए इंटरनल स्लाइडिंग नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं इंटरनल स्लाइडिंग क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंटरनल स्लाइडिंग एक प्रकार का आपके जो आपको सीट अलॉट हुआ है यानी जो आपको ब्रांच अलॉट हुआ है उसका अपग्रेडेशन है। बस इतना जानो क्या है, ये एक अपग्रेडेशन है। और वही बच्चे ले सकते हैं जो ऑलरेडी उनको कोई ब्रांच अलॉट किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि कहीं अगर आप समझ रहे हो कि भाई जितने भी AKTU में गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें हम किसी में भी इंटरनल स्लाइडिंग कर देंगे तो ये गलत होगा। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसी में आपका इंटरनल स्लाइडिंग होगा। ठीक है, इंटरनल स्लाइडिंग से आपका कोई नुकसान नहीं है, यहाँ तक कि आपको फायदा ही फायदा है। अगर मान लो कि फायदा नहीं भी होगा तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो आप मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंटरनल स्लाइडिंग में मतलब जरूर पार्टिसिपेट करना। विलिंगनेस होता है ये, तो इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना। क्या पता आपका जो ब्रांच आपको मिला है, जैसे लोअर कैटेगरी का जो ब्रांच है, कहीं उसे आपका बेहतर ब्रांच मिल जाए। ठीक है, तो इंटरनल स्लाइडिंग में जरूर हमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए। अब इंटरनल स्लाइडिंग का क्या होता है, ये इसमें क्या क्या करना पड़ता है ये जानते हैं। देखो, बेसिकली इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब ये है कि अगर किसी कॉलेज में मान लो कि कोई कॉलेज में कोई सीट वैकेंट है, जैसे मान लो कि मैं KNIT सुल्तानपुर का एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि KNIT सुल्तानपुर में IT का सीट 2-4 गो वैकेंट है। तो वो क्या करता है कि ECE जो उसके नीचे वाला जो ब्रांच है ECE, अगर कोई उसका स्टूडेंट्स अगर इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट किया हो तो ECE को क्या करेगा, वो IT दे देगा उसके रैंक के आधार पर। ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को देगा, देखेगा कि उनमें से कौन ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक ठीक ठाक है, उनको उठा के उसमें कर देगा कि तुम IT ले लो। ठीक है, उसी तरीके से अगर ECE में जगह खाली होगा तो इलेक्ट्रिकल वाले चले जाएंगे, अगर उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में खाली होगा तो सिविल वाले चले जाएंगे, सिविल में खाली होगा तो मैकेनिकल वाले चले जाएंगे। मतलब एज फॉर एग्जांपल अगर देख लो कि अगर आप क्लास में बैठ रहे हो तो नॉर्मली सी होता है कि जितने भी बच्चे पहले आते हैं वो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, फिर पीछे आते हैं वो सेकंड बेंच, ऐसे करके। तो और एक टीचर क्या करता है कि अगर फर्स्ट बेंच पे जगह खाली हो या सेकंड बेंच पे जगह खाली हो तो पीछे वाले स्टूडेंट्स को बोलता है कि तुम आके आगे बैठ जाओ ताकि और दूसरे कोई आएंगे तो पीछे। तो इंटरनल स्लाइडिंग से कोशिश ही क्या जाती है कि जो अपर क्लास के जो ब्रांचेज हैं जिनकी जगह बच जाती है उनको, जो ऑलरेडी पहले से स्टूडेंट्स को अलॉट हो गया अराउंड 4 तक, उनको खींच के मतलब उनको खींच के ऊपर चढ़ा देते हैं कि चलो तुम ये ले लो, तुम इसको छोड़ो। तब स्टार्ट किया जाता है स्पॉट राउंड। ठीक है, तो ये तो एक फायदे वाली ही बात हो गई कि भाई आपकी मतलब मान के चलो कि सीट मिला कुछ और, ब्रांच मिला कुछ और आपको मिल गया कुछ और, अगर आप इंटरनल स्लाइडिंग में जाते हो। और ये फायदा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा होता है, लेकिन हाँ ध्यान में रखना है कि रैंक के आधार पर करेगा। ऐसा नहीं है कि भर देगा लोग तो नहीं, बहुत सारे ऐसे। और फायदा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीट अलॉटमेंट होने के बावजूद भी वो कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं। अब मान के चलो कि भाई 29 और 30 2 दिन का डेटे दिया फिजिकल रिपोर्टिंग का। अब क्या कि दिक्कत क्या है कि अगर 2 दिन में कोई बच्चा नहीं पहुंचा, कोई बच्चा दूर का है जैसे बिहार का बच्चा है और वो टाइमली नहीं पहुंच पाया वहां पे, तो क्या करेगा? उसका तो एडमिशन कैंसिल हुआ कि नहीं? तो जो कैंसिल हुआ तो वहां पे वो क्या हो गया भाई, सीट उसका वैकेंट हो गया।
तो जब सीट वैकेंट हो गया तो उस जगह पे तुम पीछे थे, तुम पहुंच गए आगे। तो इंटरनल स्लाइडिंग फायदे वाली बात होती है, आप इसमें पार्टिसिपेट करना। और इंटरनल स्लाइडिंग का पार्टिसिपेशन का टाइमिंग जो दिया है ना, वो 30 तारीख से स्टार्ट किया है कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर, माने 3 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया है। यानी आपके पास 3 दिन का टाइम मिल रहा है। आप 3 दिन में आप, हाँ मान लो कि अगर तुमको बेहतर मिल ही गया है ब्रांच, तो तुमको इंटरनल स्लाइडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इंटरनल स्लाइडिंग वे करें जिनको थोड़ी सी बेहतर ब्रांच नहीं मिली है और चांस है कि बेहतर ब्रांच मिल जाए, लेकिन याद रखेंगे उसी कॉलेज में। ये ना कि आप KNIT सुल्तानपुर में हो और तुम सोचो कि IIT में चले जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। IIT का बच्चा IIT में ही इंटरनल स्लाइडिंग होगा, सुल्तानपुर का बच्चा सुल्तानपुर में इंटरनल स्लाइडिंग का ये करेगा, ठीक है। उसी में उसको अपग्रेडेशन होगा, दूसरे कॉलेज में नहीं जाता है, ठीक है। और ये स्पेशल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, प्राइवेट कॉलेज में ये नहीं होता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखेंगे। तो इंटरनल स्लाइडिंग का जो प्रोसेस है, यानी विलिंगनेस जो है, टाइमिंग क्या है उसका, 30 से 3 तारीख। 3 तारीख को आपको आ जाएगा भाई, सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। आप 3 को चेक कर लेना कि मतलब सीट मिला है कि नहीं मिला है, वहाँ पे 3 तारीख को आपको वेबसाइट पे दिखाई दे देगा, ठीक है। तो अब 4 से स्टार्ट होगा आपका स्पॉट राउंड, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्पॉट राउंड के बारे में कुछ बात करने वाले नहीं है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको बना देंगे कि स्पॉट राउंड क्या होता है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी AKT से संबंधित या किसी भी अगर आप काउंसलिंग से जुड़ी कोई भी अपग्रेडेशन चाहिए, अपडेट चाहिए, तो यहाँ से आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।